गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है डाई या उच्च प्रतिस्थापी साइक्लो एल्केनो के संरूप। तो इसमें आज हम जो देखेंगे वो है कि जो हमारे साइक्लो एल्केन होते हैं उनमें दो या दो से अधिक जब प्रतिस्थापी जुड़े होंगे तो उनकी सिस फॉर्म में और टर्न फॉर्म में किस तरह चेंजमेंट होता है और उनमें किस तरह अंतर परिवर्तन होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब एक से अधिक हाइड्रोजन के अतिरिक्त, क्योंकि यहां पर मैं बताऊंगा कि जब साइक्लो एल्केन होते हैं जैसे कि साइक्लो हेक्सेन, तो उसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट्स या जैसे कि मेथिल एथिल जुड़ा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जब एक से अधिक हाइड्रोजन के अतिरिक्त प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं तो वे निरक्षीय, और निरक्षीय को हम पढ़ते हैं इक्वेटोरियल स्थिति में होने को प्राथमिकता देते हैं। रीव्स जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1951 में इसके बारे में बताया था। सामान्यतः दो संभावित संरूपों में वह संरूप जिसमें निरक्षीय बंधी या नॉन हाइड्रोजन इक्वेटोरियल प्रतिस्थापी सर्वाधिक होते हैं की वरीयता रहती है, ना कि उस रूप की जिसमें अक्षीय या एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी होते हैं। तो जो हमारे साइक्लो एल्केन है उसमें डाई और उच्च प्रतिस्थापी इसमें जुड़े होंगे, जिसके हम एक एक करके दोनों का अध्ययन करेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ये जो हेडिंग है इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि 1,2 यहाँ पर देखते हैं कि 1,2 डाइमेथिल मतलब साइक्लोहेक्सेन में फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो उसे हम कहेंगे 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। और इसके भी यहाँ पर 2 या 2 भाग हैं। यहाँ पर एक पार्ट है इसमें, तो देखते हैं सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में एक प्रतिस्थापी अक्षीय होगा तथा दूसरा निरक्षीय या इक्वेटोरियल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये फार्मूला रहेगा 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में, उसकी जो सिस फॉर्म होती है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अगर हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी चेयर फॉर्म में अगर कोई प्रतिस्थापी या फिर कोई हमारा जो है उच्च एल्केन जो होते हैं वो जुड़े होंगे, वो एक ही तरफ जुड़े होंगे, एक ही पक्ष में जुड़े होंगे, जैसे कि एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहाँ पर सिस फॉर्म जो कहते हैं कि समपक्ष, अगर दो प्रतिस्थापी किसी एक ही पक्ष की वो दोनों जुड़े होंगे तो उसे हम सिस फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में एक प्रतिस्थापी अक्षीय होगा तथा दूसरा निरक्षीय होगा। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है उसको हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं, जो कि एक चेयर फॉर्म है।
और इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें कि 1,2 जो है डाइमेथिल जो है साइक्लोहेक्सेन है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संरचना बनी हुई है साइक्लोहेक्सेन की, तो उसमें कौन पोजीशन, किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अगर हम कहीं से किसी एक पॉइंट से चलते हैं तो ये पॉइंट है, तो ऊपर वाला यहाँ पर इसका एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल फॉर्म है। जब हम नीचे आते हैं तो सबसे नीचे वाली फॉर्म एक्सियल पोजीशन कहलाएगी और उसके जो सापेक्ष दूसरी लाइन है वो इक्वेटोरियल कहलाएगी। अब इस पॉइंट से जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाली जो है लाइन वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। और तो ये ऊपर गया, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। अब यहां से जब ये नीचे आता है तो नीचे वाली जो है एक्सियल पोजीशन कहलाएगी और उसके साथ दूसरी जो है पोजीशन वो इक्वेटोरियल कहलाएगी। अब यहां से जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला एक्सियल और उसके सापेक्ष वाली ये इक्वेटोरियल, और जब यहाँ से नीचे आते हैं तो नीचे वाला एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ। तो कहने वाला ये है, ये फॉर्म जब यहाँ से चले तो ये वाली एक्सियल पोजीशन हो गई इसकी, ये वाली इक्वेटोरियल पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ से जब नीचे है नीचे वाली जो एक्सियल पोजीशन है उस पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है और ये इक्वेटोरियल हो गया। जब यहाँ से ऊपर गए तो ऊपर वाली पोजीशन ये क्या कहलाई, इसकी एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। यहाँ से जब नीचे है तो नीचे वाली एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। यहाँ से जब ऊपर गए तो ऊपर वाली एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। यहाँ से नीचे है तो नीचे वाली एक्सियल और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। इस तरह सबसे पहले हमने साइक्लोहेक्सेन की जो पोजीशन होती है उसको हमने समझा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन है उसमें किस पोजीशन पर हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट या मेथिल ग्रुप जुड़े हैं। तो उसको हम देखते हैं कि ये हमारा एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पर, और ये इक्वेटोरियल पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और जब नीचे है तो ये एक्सियल पोजीशन में मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले हमने अगर इस पॉइंट को लें या इस पॉइंट किसी एक पॉइंट से लेकर हम चलेंगे तो ये हमारा जो कार्बन है, ये सभी कार्बन है हमारे, ये जितने हैं वो सभी कार्बन हैं, यहाँ पर ये सभी कार्बन है, और ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन की एक संरचना थी जिसमें कि हमने आज बनाया है 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, जिसमें फर्स्ट पोजीशन के इक्वेटोरियल फॉर्म पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है और सेकंड कार्बन पर एक्सियल पोजीशन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, जिससे कि ये क्या है, एक आपका सिस 1,2 इक्वेटोरियल और एक्सियल फॉर्म में ये इसकी संरचना बनी। सिस क्यों हुआ, क्योंकि सेम साइड में ये दोनों मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और 1,2 क्यों हुआ कि पहली पोजीशन पर इक्वेटोरियल है तो मेथिल ग्रुप हुआ, और सेकंड पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है तो ये मेथिल हुआ। तो इसी को हम पढ़ेंगे 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इस फिगर को हमने समझ लिया है कि सिस क्यों हुआ, क्योंकि एक ही साइड में दो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इसका हम क्या करते हैं, फास्ट इंटरचेंज करते हैं या तीव्र अंतर परिवर्तन जब कराते हैं तो हमें इसकी दूसरी संरचना प्राप्त होती है, जो कि सिस 1,2 एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म में बनेगी। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो है इसको हमने जस्ट रिवर्स कर दिया, मतलब कि इसको घुमा दिया। तो अभी क्या थी, ये सिस 1,2 इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन थी। यहाँ पर इस जो चेयर फॉर्म थी उसको हमने क्या किया, इस तरह लिया और घुमा दिया।
तो ये वाला जैसे कि इसको घुमाते हैं तो ये पॉट जो है ऊपर चला जाएगा और ये पॉट नीचे आ जाता है। जिस तरह ये संरचना बनी है इस तरह। तो जो हमारी अब जब ये इस तरह घूमेगा तो ये वाला नीचे आएगा और ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है। तो इसकी भी पोजीशन ये वाली आपकी कौन सी है, एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पर सिस 1,2 ये एक्सियल। अब इसको हम पहला पॉइंट ले लिया, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। तो सिस 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म में ये संरचना बनी। और इन दोनों संरचनाओं की ये सिस 1,2 इक्वेटोरियल और एक्सियल है और ये सिस 1,2 एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म में संरचना बनी हुई है। किंतु ये क्या है, दोनों की जो है समान स्थायी होते हैं। ये भी जितना स्थायी होगा उतने ही स्थायी ये भी होगा। तो इस तरह हमने जो है सिस 1,2 इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन को जब हमने फर्स्ट इंटरचेंज किया तो हमें सिस 1,2 एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर सिस समवायवी में सममितता जो है सममितता के तत्व होते हैं तथा अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, परंतु तीव्र अंतर परिवर्तन के कारण यह प्रकाशीय अक्रिय होता है। इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है तथा पृथक नहीं किया जा सकता। तो जब ये दोनों फिगर होते हैं तो इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें फास्ट इंटरचेंजमेंट होता है, अंतर परिवर्तन होता है। तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर बी, ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में एक संरूप में प्रतिस्थापी इक्वेटोरियल तथा दूसरे में एक्सियल होते हैं। अतः सामान्य ताप पर अणु लगभग पूर्ण रूपेण डाई इक्वेटोरियल स्वरूप में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी हमने लिया था 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन जिसमें सिस फॉर्म में बने थे और दोनों में अंतर परिवर्तन बहुत ही फास्ट हो जाता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन जिनमें कि बहुत ही जो है सामान्य ताप पर ये एक दूसरे में पूर्ण रूपेण क्या करते हैं, इक्वेटोरियल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर ये जो संरचना है ये भी एक केयर फॉर्म है और ये भी एक केयर फॉर्म में है। और यहाँ पर जैसे कि ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। तो किसी एक पॉइंट से लेकर हम चलेंगे यहां से, ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर हमारा मेथिल जुड़ा है, यहाँ पर भी एक्सियल पोजीशन पर मेथिल जुड़ा है। तो किंतु क्या है कि ये एक्सियल पोजीशन ऊपर की ओर है, ये नीचे, तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रांस। क्या है देखो, ट्रांस 1,2 और ये क्या है, लेस स्टेबल है, कम स्थायी है। तो ये ओनली 1% मतलब यहाँ पर प्राप्त होता है। 100 में ओनली 1% इसकी ये संरचना प्राप्त होती है। किंतु जब इसका हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें ये इसकी क्या करते हैं, इसको हम जस्ट रिवर्स करते हैं, घुमा देते हैं, तो हमें ये संरचना प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि देखिए ये हमारा एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल फॉर्म है, इक्वेटोरियल फॉर्म पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है। अब जब ये आया तो ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल फॉर्म पर भी यहाँ पर भी मेथिल जुड़ा है। तो ये भी एक्सियल पोजीशन जुड़ा है और ये भी एक्सियल पोजीशन जुड़ा है। तो इसे हम कहेंगे ट्रांस 1,2 जो कि एक मोर स्टेबल है, अधिक मात्रा में बनता है। इक्वेटोरियल जो कि 99% हमें प्राप्त होता है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं इसको कि
जो हमारा ट्रांस एक्सेल पोजीशन 1% बनता है, और ट्रांस 1,2 जो डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन है जो कि अधिक मात्रा में बनता है, और इसका 99% भाग ही बनता है। तो हम इससे देखेंगे कि ट्रांस 1,2 इक्विटोरियल फॉर्म सबसे अधिक मात्रा में बनेगा, और ट्रांस 1,2 कम मात्रा एक्सेल कम मात्रा में बनेगा। तो इस तरह आज हमने डाई या उच्च प्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन का आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।